आपसे शेयर करता है तो वो शेयर, वो चीजें कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति का एक्सपीरियंस बताता है कि सर ये करिएगा, ये ना करिएगा, ये ना करिएगा तो ये करिएगा, ये कर लीजिएगा तो ये कतई ना करिएगा, और ये अगर कतई आप कर रहे हैं तो ये ना करिएगा। ये जो जोड़ा चलता है ना, 1+1 -1 +1 -1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, करते 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 अगर आप दो नेगेटिव को जोड़ेंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, दो पॉजिटिव को जोड़ेंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव गुणे पॉजिटिव करेंगे तो पॉजिटिव स्क्वायर हो जाएंगे, पॉजिटिव गुणे क्यूब करेंगे तो पॉजिटिव क्यूब हो जाएंगे। यानी तब आपकी कंपाउंडिंग शुरू हो जाती है। ये होता है नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। जिस तरीके से एक सफेद कागज के टुकड़े में अगर एक काला धब्बा लगा दिया जाए, एक काला सा गोला बना दिया जाए, उस पे एक छोटा सा भी गोला अगर उस सफेद कागज के उसमें कागज के टुकड़े में बना दिया जाए और आपसे पूछा जाए तो इसमें कुछ दिख रहा है, मैं चैलेंज करता हूं 99% लोग यही बोलेंगे, जी सर उस सफेद कागज के टुकड़े में एक काला धब्बा जरूर दिख रहा है, क्योंकि वो चीजें निगेटिव वहां लिख दी गई थी वो सबको दिख जाती है। लेकिन 1% लोगों का जवाब ये निकल करके आता है, सर उस काले धब्बे से क्या मतलब, पूरा कागज कागज तो सफेद सफेद पड़ा, हम कहीं कुछ भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी नया कर सकते हैं। ये होती है पावर। तो आप अपने आप को तैयार करें, और आप लोगों के जोरदार वार्म वेलकम के आधार पे, तालियों के आधार पे, बिना लाग लपेट के, बिना 1 मिनट की देरी के, मैं चाहता हूं एक बार सर के सम्मान में जबरदस्त तरीके से रेज रेज हैंड कर दीजिए, मैं भी कर दूं, और मैं अपना जो है टारगेट भी कंप्लीट करते चलूं। एक बार सर के सम्मान में जोरदार रेज हैंड करें, जोरदार रेज हैंड। सर 80 हो गया है, सेंचुरी तो मार ही दिया जाए। 89 हो चुका है, 11 कम है, 11 मतलब हमको लग रहा है दो बाउंड्री। अगर दो गेंद बढ़िया गुड लेंथ की आ गई और स्पॉट पे बल्ला सही से अगर टाइमिंग दे दिया ना, तो फिर लॉन्ग ऑन या लॉन्ग ऑफ के ऊपर से या स्टेट के ऊपर से सिक्स तो निकल ही जाना है। और अगर हल्का सा कहीं बाय द वे आप लोगों ने अपने पैरों के पिछले वाले पैर के मूवमेंट को आपने 2-2.5 इंच पीछे लेकर के पूरी बॉडी को आप बैट की तरफ न झोंक करके अगर पीछे की तरफ झोंक देते हैं और बैट को फ्लो में ला करके आगे टाइमिंग कर देते हैं, तो वो फिर स्क्वायर जो है कवर ड्राइव की तरफ से निकल जाता है। ऐसा मैंने इस नाते बोला कि दिस इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। पूरी दुनिया नेटवर्क पर टिकी है, तो हम और आप क्यों नहीं। और आपके 100 पूरा करने की खुशी में, रेज हैंड की खुशी में, मैं बुलाने जा रहा हूँ एक ऐसी डायनेमिक पर्सनालिटी जो देवभूमि उत्तराखंड की धरती से बिलोंग करते हैं, पूरे रॉयल टीम के चहेते, होनहार, नौजवान, युवराज, क्या क्या कहा जाए, गजब के लीडर, प्रतिभा के धनी, चमकता हुआ चेहरा, मिस्टर एंड मिस्टर नॉन अदर देन ओनली मिस्टर भूपेंद्र सिंह नेगी सर। प्लीज कम ऑन एंड कंटिन्यू। 2 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लिया हूँ, माफी चाहूंगा आप सभी लोगों से। भूपेंद्र नेगी सर, अगर मेरी वॉइस आप तक जा रही हो तो आए, क्योंकि आपको सुनने के लिए लगभग लगभग 13 शतक मार करके लोग बैठे हुए हैं। तो जिन लोगों ने 13 शतक मारा है उनकी लाइफ में आप 13 शतक से ऊपर, बल्कि 5-5 6-6 सेंचुरियों के बराबर खुशियां भरी हैं। भूपेन नेगी सर, प्लीज कम ऑन। जी। गुड मॉर्निंग प्रमोद सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए, इतना वार्म वेलकम करने के लिए। और सच में कमाल, लाजवाब, जबरदस्त आपकी होस्टिंग, मुर्दों को भी खड़ा करने वाली। स्पेशली आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भूपेंद्र नेगी, देवभूमि उत्तराखंड, देहरादून से आप सभी लोगों का इस डिजिटल पैनल पे, इस बहुत बड़े मंच पे, जिंदगी बदलने वाले इस मंच पे, इस जूम पैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है, और हमेशा प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, अपनी फैमिली के साथ में मस्त रहें, वेल्दी रहें, हेल्दी रहें। यही मेरी गुड विशेस भी हैं आपके लिए, और यही मेरी प्रेरणा प्रार्थना भी है आपके लिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबके सब बहुत अच्छे होंगे। और हो भी क्यों ना यार, आखिर हम अच्छे हो भी क्यों ना। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आप देखो कि कितने लोग हैं दुनिया में जो आज महीने के 10,000 रुपए के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
चारों तरफ अपने गांव में, अपने रिलेटिव में, अपने आसपास में नजर घुमा के देखो, कितने ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो महीने का 10 से 15 हजार, 20 हजार कमाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन में आज भी। वो दिन रात दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि उनको महीने का 20 हजार वाला सैलरी वाला जॉब मिल जाए, उनको महीने की 30 हजार वाली जॉब मिल जाए, उनको महीने का 25 हजार वाली जॉब मिल जाए। उसके लिए पिछले 12 सालों से, पिछले 15 सालों से, पिछले 20 सालों से लगातार पढ़ाई, और पढ़ाई के साथ साथ लगातार प्रिपरेशन, तैयारियां, कितने त्याग, कितने बलिदान, कितने एफर्ट्स लोग करते हैं महीने का 10, 15, 20, 25, 30 कमाने के लिए। और हम सब कितने भाग्यशाली हैं, हम सब कितने खुदकिस्मत हैं कि ऊपर वाले ने, उस परवदिगार ने, उस ईश्वर ने, उस असीम शक्ति ने सिर्फ हमें चुना है। सबसे पहले हमें चुना है, अपने गांव में, अपने एरिया में, अपने समाज में, अपने रिलेटिव में। सबसे पहले व्यक्ति आप हो जिसको फोटोन मिला। आपके जानने में बहुत लोग होंगे, आपके बहुत यार दोस्त होंगे, आपके बहुत सारे रिलेटिव होंगे, उनको क्यों नहीं मिला, आपको क्यों मिला? जानते हैं आपको क्यों मिला? आपको इसलिए मिला क्योंकि आप सच में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे थे। जानते हैं आप क्यों मिला? क्योंकि सच में आपके पास सपने हैं, और आप उन सपनों को हकीकत बनाना चाहते हैं। इसलिए आपको चुना गया, इसलिए प्लेटफॉर्म आपको मिला, वरना औरों को मिल सकता था भाई। 25-26 सालों से, ऑलमोस्ट लगभग 28 सालों से हिंदुस्तान के अंदर नेटवर्क बिजनेस का जन्म हुआ था 98 के अंदर। 1998 के अंदर जन्म होता है, 2000 से प्रॉपर वे में नेटवर्किंग शुरू होती है। और 25 से 26 साल, 28 साल लगातार, आज भी हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों ऐसे लोग होंगे दोस्तों जो आज भी संघर्ष कर रहे हैं। 10-10 साल हो गए लोगों को यार, 10-10 साल संघर्ष करते करते, 15-15 साल हो गए लोगों को संघर्ष करते करते। और ये बातें मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, उसमें मैं भी आता हूं, उसमें आप भी आते होंगे बहुत सारे लोग। लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको क्यों नहीं मिली, आपको क्यों मिली? यही दोस्तों आपका सबसे बड़ा गुड लक है। यही आपकी सबसे बड़ी खुशनसीबी है कि दुनिया के सबसे बेस्ट, सबसे जबरदस्त, सबसे यूनिक प्लान के अंदर शुरुआत करने का मौका आपको मिला है। पूरी मार्केट को कवर करने का मौका आपको मिला है। इससे बड़ा खुदकिस्मत, इससे बड़ी खुदकिस्मती, इससे बड़ा सौभाग्य आपका और मेरा हो भी क्या सकता है? और यही बात सोच करके मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूं। यही बात सोच के मैं हमेशा मोटिवेट रहता हूं कि कितने लोग ऐसे हैं यार जो आज भी 10 हजार नहीं कमा रहे नेटवर्क बिजनेस के अंदर, लेकिन उसके बावजूद वो लोग संघर्ष कर रहे हैं। 5 साल हो गए, 10 हजार का चेक नहीं बना महीने का, उसके बावजूद उनकी एफर्ट्स, उनकी मेहनत एक अलग लेवल की। और यहां पे इनकम के पोस्टर आप देख रहे हैं लोगों के। सिंगल डे की अर्निंग दोस्तों मात्र और मात्र, क्या कहते हैं, सिंगल डे की अर्निंग मात्र और मात्र 400 टोन की है, 500 टोन की है। और वही मात्र और मात्र बोलते हैं। अभी के रेट पे कितना होता है? लगभग लगभग 60-65 हजार रुपए, 70 हजार रुपए। और थोड़ा सा रेट ऊपर हो गया तो वही 70 हजार, 1.5 लाख में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये हमारा सौभाग्य है दोस्तों कि हमें, मैं कल भी कह रहा था कि 21वीं सदी के अंदर नेटवर्किंग मिली, ये सौभाग्य है हमारा। उसमें भी हम हिंदुस्तान में पैदा हुए जहां पे लोग ही लोग हैं, ये भी सौभाग्य है हमारा। और उस नेटवर्क इंडस्ट्री में भी फोटोन जैसी बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली, ये भी सौभाग्य है हमारा। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं कि वाकई में हम बड़े खुशनसीब हैं, हम बड़े खुदकिस्मत हैं? मैं एक बार आपके हैंड डाउन कर लेता हूं, हैंड रेस के माध्यम से जानना चाहता हूं आप लोगों से आपका फीडबैक। क्या बात है, क्या बात है, आपका एक्साइटमेंट ना सच में
किसी भी ट्रेनर को, किसी भी लीडर को पागल कर देगा। इस लेवल का एक्साइटमेंट होता है लोगों के अंदर, इस लेवल का जुनून है लोगों के अंदर, सच में। और इस चीज के लिए आप सभी लोग हमेशा बधाई के पात्र हैं दोस्तों। हाँ, आज का टॉपिक हमारा दोस्तों न्यू मैट्रिक्स हमारा आने वाला ट्रिनिटी, उसके ऊपर होने वाला है। थोड़ा सा उस पर डिस्कस करेंगे, उसमें जो आपकी पोजीशंस हैं आज पोजीशन पर डिस्कस करेंगे कि उसमें आपको इनकम कैसे आएगी, आपकी क्रॉस लाइन से आपको इनकम कैसे आएगी, आपकी अपलाइन से आपको कैसे इनकम आएगी, और किस लेवल का प्रॉफिट्स ले सकते हैं आप और हम सभी लोग। उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी से मैं आज का सेशन स्टार्ट करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा हमेशा ये मानना है कि कहानियां, जो उदाहरण होते हैं ना, जो एग्जाम्पल होते हैं ना, वो इंसान की लाइफ को परिवर्तन करने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला होता है। किसी इंसान को किसी चीज को समझाना हो, उदाहरण या कहानियां दोस्तों उस चीज को समझाने का सबसे बेस्ट वे होता है। और ये मेरे अपलायंस जो नेटवर्क बिजनेस के अंदर थे, वो हमेशा कहा करते थे कि कहानियां, एग्जाम्पल, स्टोरी आपको वो सिखा सकती हैं जो आपको 2 घंटे का लेक्चर कर सिखा सकता है। एक बार की बात है दोस्तों, चलो यार कहानी नहीं सुनाते हैं आज ना। अच्छा, चैट के माध्यम से बताएं कितने लोग स्टोरी सुनना चाहते हैं यार। सच में कमाल की स्टोरी है और जीवन को बदलने वाली स्टोरी है। सभी लोगों के लिए आई थिंक कि ऑप्शन ऑन होगा। चलो, मेरा सर है, मधु मैम है, आई एम रेडी, आई एम रेडी। बाकी लोग शायद रेडी नहीं है। चलो स्टोरी नहीं सुनाते हैं, डायरेक्टली हम पीपीटी शेयर करके अपने मुद्दे पे आते हैं। बट मेरा सेशन बिना मेरा सेशन बिना स्टोरी के आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो स्टोरी सबसे अच्छे से समझा पाएगी आप लोगों को। दोस्तों एक बार की बात है, एक गुरु होते हैं और एक उनके शिष्य होते हैं। गुरु और शिष्य गांव गांव का भ्रमण करते हैं। एक दिन गुरु और शिष्य दोनों लोग एक गांव का भ्रमण करते 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 एक गांव में पहुंचे, एक घनघोर जंगल में पहुंचे। और उस जंगल में, उस रास्ते में उनको अंधेरा होने लग गया। जैसे तैसे काफी दूर गुरु और शिष्य को एक झोपड़ी दिखाई दिया। चारों तरफ बंजर जमीन पड़ी हुई थी और उस बंजर जमीन के ऊपर एक झोपड़ी बनी हुई थी। गुरु और शिष्य उस झोपड़ी तक पहुंचते हैं और उस झोपड़ी में पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि वहां पे एक गरीब आदमी है, उसकी मिसेस है, उसकी वाइफ है और उसके दोस्त बच्चे छोटे छोटे हैं। गुरु को वो कहते हैं कि आज गुरुजी अंधेरा हो चुका है, आप यहीं रुकिए, आज अपनी सेवा करने का मौका हमें दीजिए। और गुरु उनकी बात को रखते हुए उनकी झोपड़ी में रात को विश्राम कर लेते हैं। सभी लोग रात को खाना खा के सो जाते हैं और जैसी मध्य रात्रि होती है, मध्य रात्रि के समय गुरु चुपके से उठते हैं और अपने शिष्य को कहते हैं कि चलो हमें निकलना है। शिष्य हैरान था कि यार आधी रात को निकलने की वजह क्या है, वो बिना बताए। शिष्य कहता है कि उनको बता देते कि हम जा रहे हैं। गुरु कहता है कि नहीं, बताना नहीं है। और गुरु कहता है कि जाते जाते हम उनकी भैंस जो है ना, उस भैंस को जो खुंटे में बंधी हुई बाहर, उस भैंस को खोल करके उसे आज खाई में गिरा देंगे। जैसे शिष्य यह बात सुना, शिष्य बड़ा हैरान था कि आखिर गुरु ये बोल क्या रहे हैं। एक भैंस, जिस भैंस की वजह से वो परिवार अपना पूरा पालन पोषण कर रहा है, जिस भैंस की वजह से इस जंगल में उसका गुजारा चल रहा है, और उसी भैंस को गुरुजी फेंकने को बोल रहे हैं खाई में।
शिष्य कहते हैं गुरुजी ये नहीं हो सकता है। गुरु कहते हैं जितना कहा उतना करो। और मजबूरन शिष्य उस भैंस को खूंटी से छुड़ा करके एक खाई में गिरा देते हैं और उनकी भैंस वहां मर जाती है। लेकिन शिष्य के मन में एक बात हमेशा खटक जाती है कि हमने उस आदमी के साथ बड़ा बुरा किया है। मैंने गुरु के कहने पे किया, लेकिन जैसा भी हो उसका भागीदार मैं भी हूं। हमने उस व्यक्ति के साथ बहुत ही अन्याय किया, बहुत ही बुरा किया। न जाने उसका परिवार अब आगे क्या करेगा। कुछ सालों के बाद, कुछ सालों के बाद वह शिष्य जब एक बड़ा आदमी बन गया, वो भी जब एक कामयाब व्यक्ति बन गया वो भी, तो उसके मन में एक वो रह गई थी कि यार उस व्यक्ति को मैं जरूर मिलने जाऊंगा और जो हो सके उसको हेल्प करूंगा। उसी बहाने से वह शिष्य उसी जंगल के रास्ते गुजरा। उसने देखा कि जहां पे बंजर जमीन हुआ करती थी, उस बंजर जमीन में बहुत बड़ा बागान बना हुआ है। वहां पे बहुत सारे फलों के बगीचे लगे हुए हैं, वहां पे बहुत सारे फूलों के बाग लगे हुए हैं, और वहां पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। वहां पे कोई झोपड़ी नहीं है, उस झोपड़ी की जगह एक बहुत बड़ा फ्लैट बना हुआ, एक महल बना हुआ है, अच्छा सा घर बना हुआ था। और उस घर के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी हो रखी थी। वह शिष्य उन लोगों से पूछता है कि यार ये बताओ, कुछ सालों पहले यहाँ पे एक झोपड़ी हुआ करती थी और एक गरीब आदमी अपने परिवार के साथ उस गरीब झोपड़ी में रहा करता था। उस झोपड़ी के अंदर गरीब आदमी रहा करता था। लोग कहते हैं कि बिल्कुल रहा करता था, लेकिन अब वह गरीब आदमी गरीब नहीं रहा। अब वह इस शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन चुका है। और उसकी झोपड़ी अब झोपड़ी नहीं रही, उसकी झोपड़ी एक अच्छा महल, अच्छा घर बन चुका है। वह कहता है कि वह आदमी कहा, उस आदमी से मुझे मिलाओ। और वह गुरु शिष्य को उस आदमी से मिलाते हैं। और शिष्य कहता है कि मुझे आपको देख के बहुत खुशी हुई, क्या आपने मुझे पहचाना। वो व्यापारी भी कहता है कि मैं आपको कैसे भूल सकता हूं। मैं आपका जितना धन्यवाद करूं उतना मेरे लिए कम है। शिष्य बड़ा हैरान था कि यार हमने इसकी भैंस को खाई में गिरा दिया और ये मेरा धन्यवाद करने जा रहा है, शायद इसको नहीं पता होगा। शिष्य कहता है कि आपको पता है कि आपकी भैंस को हमने खाई में गिराया था। वो कहता है इसी बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मेरी भैंस खाई में गिराई। और अगर आप मेरी उस भैंस को खाई में नहीं गिराते तो शायद इस घर की जगह आज आपको झोपड़ी दिखती, ये कार आपको यहां पे नजर नहीं आती, ये चारों तरफ बगीचे आपको नजर नहीं आते, और मैं आज भी आपको एक गरीब व्यक्ति दिखता। शिष्य कहता है कि ये कैसे हो गया। वो व्यक्ति कहता है कि जब आपने उस रात को मेरी भैंस खाई में गिरा दिया, मैं जैसे सुबह उठा तो मैं पागल हो गया। मैं रोने लग गया, चिल्लाने लग गया। मेरी पूरी फैमिली हताश हो गई। मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। मैंने और मेरी वाइफ ने हिम्मत करके धीरे धीरे क्या करना स्टार्ट कर दिया, जो बंजर जमीन थी उस बंजर जमीन को खोदना स्टार्ट कर दिया। धीरे से हमने छोटा टुकड़ा, उस छोटे टुकड़े खोद करके उसमें कुछ बोना स्टार्ट किया। कुछ फसल हुआ, हमने उस फसल का कुछ पैसे लिए, दूसरी जगह पे करना स्टार्ट किया। और ऐसे करते 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 आज चारों तरफ जो आप ये बगीचे देख रहे हैं ना, ये चारों तरफ जो आप खेत देख रहे हैं ना, ये सब मेरा है आज। इस शहर का सबसे बड़ा व्यापारी मैं हूं आज। दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी, हम में से बहुत लोगों के बिजनेस में, हम में से बहुत लोगों की जिंदगी में एक ऐसी भैंस है दोस्तों, जिस भैंस ने हमें बांध रखा है, जिस भैंस की वजह से हम वो नहीं कर पा रहे जो हम कर सकते थे, जिस भैंस की वजह से हम वहां नहीं पहुंच पा रहे जहां हम पहुंचना चाहते थे। वो भैंस
हमारा आराम, वो भैंस हमारे अंदर का डर, वो भैंस हमारी एक छोटी सी इनकम, वो भैंस हमारा सेकंड इनकम सोर्स, वो भैंस, लोग क्या कहेंगे, लोगों का डर, कुछ भी वो भैंस हो सकती है। और उस भैंस की होने की वजह से हम वो नहीं कर पा रहे अपने बिजनेस के अंदर जो एक्चुअल हम कर सकते थे। अगर वह भैंस उस व्यक्ति के जीवन से नहीं खुली होती, वह भैंस उस व्यक्ति के जीवन से नहीं गई होती, तो वो व्यक्ति आज भी गरीब होता। उसी प्रकार दोस्तों, यदि इस बिजनेस के अंदर बहुत दूर तक का सफर तय करना है, इस बिजनेस में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करनी है, तो जो भैंस हम सब लोगों की लाइफ में आई है ना, उस भैंस को हमें आज ही निकालना होगा, उस भैंस को हमें आज ही छोड़ना होगा। क्योंकि दोस्तों, जिंदगी में जब तक आप खूंटे पे बंधी हुई भैंस को, जो आपका एक सहारा है, जब तक उस सहारे पे जिस पे आप डिपेंड हो उसको नहीं छोड़ोगे, तब तक आप एक्स्ट्रा कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। आज आपको डिसीजन लेना है कि उस भैंस को बांध के रखना है या अपना भविष्य बनाना है। और आपकी लाइफ में क्या वो भैंस है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। जैसे उस व्यक्ति की लाइफ में जो उसने कारनामा बाद में किया, जब भैंस उसकी लाइफ से चले गई, वो काम पहले भी कर सकता था, बट पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि उसका गुजारा चल रहा था, वो डिपेंड हो चुका था उस भैंस के ऊपर कि उसके दूध को बेच करके वह व्यक्ति अपना जीवन को आगे बढ़ा रहा था। जैसी भैंस लाइफ से गई, मजबूर हो गया कि अब क्या करूं, और उसी वजह से उस शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। डिसाइड आज हमें करना है, हमें उस भैंस के सारे आगे बढ़ना लाइफ में, या उस भैंस को शायद दरकिनार करके, शायद करके अपनी लाइफ में अपने सपनों को पूरा करना है। टोटली आपकी चॉइस। कितने लोग ऐसे हैं जो उस भैंस को आज छोड़ना चाहते हैं? चैट के माध्यम से बताएंगे जरा। अगर चैट सबके लिए अवेलेबल है तो प्लीज चैट के माध्यम से बताएं कितने लोग उस भैंस के छोड़ना चाहते हैं। मी लिखे, मी। वो भैंस आपका आलस हो सकता है, वो भैंस आपकी डर हो सकती है, वो भैंस आपका सेकंड ऑफ इनकम सोर्स हो सकता है, वो भैंस आपकी छोटी सी जॉब हो सकती है, वो भैंस आपका छोटा सा माइंडसेट हो सकता है, वो भैंस आपका चार लोगों की बातें हो सकती है, कुछ भी। क्या बात है दोस्तों, इस भैंस को छोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये भैंस नहीं छूटेगी तो हम लाइफ में वहां नहीं पहुंचेंगे जहां एक्चुअल में हम पहुंचना चाहते हैं। चलिए, आज ऑलरेडी हमारा 3 गुना जो ट्रिपल 3x हमें जो पॉइंट मिल रहे थे, उस पॉइंट का लास्ट डे भी है। हम सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूबल है। कल मैंने आपको मौके से समझाने का प्रयास किया था कि ये हमारे लिए कितना बड़ा गोल्डन टाइम है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मैं क्यों रिग्रेट कर रहा हूं, वो रिग्रेट आपको नहीं करना है। तो आज का दिन बीतने के बाद, कल जब शाम को 5:30 बजे या जब भी पॉइंट खत्म हो, उसके बाद आपके मन में रिग्रेट नहीं होना चाहिए था कि मुझे अपना बारवा लेवल ओपन करना कर लेना चाहिए था यार। जब ये पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट हो और जब ये पॉइंट अफाटी बने, आज से 1 महीने बाद, आज से 2 महीने बाद, आज से 3 महीने बाद, जब भी बने, उस समय आपको इस बात का रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैं बारवा लेवल ओपन कर लेता तो शायद मुझे उस समय ज्यादा पॉइंट मिलते। मैं उस समय अगर 11वां लेवल ओपन कर लेता तो मुझे ज्यादा पॉइंट मिलते। उस समय मैं अपना 10वां लेवल ओपन कर लेता तो मुझे ज्यादा ज्यादा पॉइंट मिलते। थोड़ा सा उस समय मैं अगर एक्स्ट्रा एफर्ट डालता, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्क लेके चलता, तो शायद मेरे पास एक्स्ट्रा पॉइंट होते। शायद आज जो मुझे टोकन मिले हैं जिसकी वैल्यू आज $200 पे है, वो टोकन मुझे आज 10 नहीं मिलते, वो टोकन मुझे आज 20 मिल जाते, वो टोकन मुझे आज 30 मिल जाते। ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए आज के बाद। इतना तो एटलीस्ट हमें अपने आप से कमिटमेंट करना चाहिए। ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए। कितने ऐसे लोग हैं जो इस रिग्रेट को नहीं करना चाहते हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। मैं आपके हैंड डाउन कर लेता हूं। थोड़ा सा आपको ना इन्वॉल्व करूंगा सेशन के अंदर यार, जो इस रिग्रेट को नहीं करने वाले हैं।
चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक चीज और सबको कहना चाहता हूं, आजकल ना मार्केट में ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड क्या चल रहा है? कोई एक जगह पे टिक के काम करने को तैयार नहीं। आप मुझे कितने लोग गिना सकते हो जो आपकी तरह माइंड सेट से आज मार्केट में जिनका नाम है, जो कामयाब है आज मार्केट में? जिस माइंड सेट से आप काम कर रहे हो मार्केट में, किस माइंड सेट से? इस माइंड सेट से कि बिना काम के पैसे आएंगे, टीम नहीं बना के पैसे आएंगे, बिना टीम बनाए पैसे आएंगे, साथ ही साथ 4 दिन इस प्लान पे, 4 दिन उस प्लान पे, 2 महीने इस प्लान पे, 3 महीने इस प्लान पे। जिस माइंड सेट से आप काम कर रहे हो उस माइंड सेट के साथ आप कितने लोगों को जानते हैं जो मार्केट में आज कामयाब हैं? ट्रस्ट मी, आप हैरान हो जाओगे। आपको एक भी व्यक्ति नजर नहीं आएगा, और कोई एक अगर आपको नजर आएगा भी ना, तो उसका भी लास्ट में सब कुछ लोगों ने छीन लिया होगा। वो मार्केट में मुंह दिखाने के लायक नहीं होगा आज। वो किसी इस शहर से उस शहर में डर डर के जाता होगा, डर डर के जाता होगा, डर डर के। और ऐसे कितने लोगों को जानते हैं आप इस इंडस्ट्री के अंदर, जो एक प्लेटफॉर्म पे, दो प्लेटफॉर्म, मतलब जेन्युइन प्लेटफॉर्म पे काम, टिक के काम कर रहे हैं, और उन्होंने इस बिजनेस से बहुत बड़ी सफलता पाई है। कितने लोगों को जानते हैं आप बहुत सारे नाम लेने स्टार्ट कर देंगे, आपके सामने बहुत सारे चरण स्टार्ट हो जाएंगे। इतने लोगों को जानता हूं मैं। उसके बावजूद आज भी हम किस मेंटेलिटी से आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में? सफलता का एक ही सीक्रेट है दोस्तों, अगर प्लेटफॉर्म सही नहीं है उसको चेंज करो, और प्लेटफॉर्म सही है तो उस पर कंसिस्टेंट होकर एफर्ट डालो। बस मेहनत की, सफलता की एक ही कहानी है दोस्तों, कि वो मेहनत की दीवानी है। सफलता की एक ही कहानी है सदियों से, कि वह सफलता हमेशा मेहनत की दीवानी है। मेहनत करो, कंसिस्टेंट रहो अपने प्लेटफॉर्म पे, जेन्युइन प्लेटफॉर्म पे। नहीं लगता है छोड़ दो, लेकिन टाइम पास नहीं करना कभी भी। चलिए आगे चलते हैं डायरेक्टली। आप लोग सोच रहे हैं यार टॉपिक कुछ और था, बक बक कुछ और ही कर रहा है। ऑलरेडी आपको हमारे अप्लायंस ने सब कुछ बता रखा है, बट थोड़ा सा मैं फिर भी आप सभी लोगों को मैट्रिक कैसे काम करेगा, मैट्रिक के अंदर आपको इनकम कैसे आएगी, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। और मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ पीपीटी पे। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है एनी को होस्ट? जी सर। थैंक यू सो मच। दोस्तों ऑलरेडी आपको पता है, सबसे पहला ये जानना बहुत जरूरी, बहुत लोगों का सवाल भी है कि सर आखिर हमारे पास जब बेस नाम का मैट्रिक था, तो बेस नाम के मैट्रिक के होते हुए हमें ट्रिनिटी मैट्रिक को लाने की वजह क्या है? क्यों ट्रिनिटी आया? बहुत लोगों का सवाल होगा। बहुत लोगों का सवाल ये होगा कि हमने बेस में पैसा लगाया, हमें फिर से ट्रिनिटी के अंदर पैसा लगाना पड़ेगा। दोस्तों कोई भी व्यापारी ये नहीं चाहता कि उसकी एक दुकान से पैसा आ रहा हो तो दूसरी दुकान उसकी ना ओपन हो। वो चाहता कि उसकी दूसरी ओपन हो, वहां से उसको पैसा आए। लेकिन पहली बार इस माइंडसेट के लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं, जो हमेशा ये कहते हैं कि यहां से पैसा आ रहा एक जगह से, दूसरी जगह से पैसा आने के रास्ते में से बंद हो जाना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं ओपन होना चाहिए। बट फिर भी आपका डाउट क्लियर करते हैं कि क्यों ट्रिनिटी आया। दोस्तों आपने कई बार सुना होगा हमारे प्लान के माध्यम से कि फोटोन का जो हार्ट है, जो फोटोन का हार्ट है, दिल है जो, वो हार्ट हमारा क्या है? अफाटी है। और वो अफाटी इसका हार्ट क्यों बनने वाला है? अदर सिस्टम पे, अदर मैट्रिक प्लान पे, फोर्सेस फोर्सेस सिस्टम पे और फोटोन में, या अदर मैट्रिक प्लान में और फोटोन में डिफरेंट अगर कोई पैदा करता ना, तो सबसे बड़ा डिफरेंट अभी प्रेजेंट टाइम में फोटोन का टोकन डिफरेंट पैदा करता है। सबसे बड़ा डिफरेंट अगर कोई पैदा करता है तो फोटोन का टोकन डिफरेंट पैदा करता है। और उस टोकन की जो वैल्यू है, वो वैल्यू दिन प्रतिदिन बनी रहे, वो टोकन की वैल्यू दिन प्रतिदिन और इंक्रीज हो,
उसी इंक्रीज करने के लिए हमें ट्रिनिटी मैट्रिक की लाने की आवश्यकता पड़ी हमारे क्रिएटर को, हमारे डेवलपर टीम को। वाई? क्यों? क्योंकि दोस्तों क्रिप्टो के अंदर किसी भी टोकन की प्राइस डिपेंड करती, किसी भी कॉइन की प्राइस डिपेंड करती है कहां तक जाएगी, वो डिपेंड करती है उसके यूज केस में। किस पे डिपेंड करती है? यूज केस की, उसका मार्केट पे यूज केस क्या है। दूसरा डिपेंड करती है उसकी प्राइस उसकी सप्लाई पे, कि उसकी सप्लाई कितना है। सप्लाई कम होगी लेकिन अगर यूज केस नहीं है मार्केट में उसका, तो उसकी प्राइस कभी भी ज्यादा इंक्रीज नहीं होने वाली है, और कुछ समय के लिए हो भी जाएगी, वो एकदम धड़ाम से फिर से नीचे गिर के आएगी। तो यूज केस अगर है और सप्लाई अनलिमिटेड है, बिलियन में ट्रिलियन में है, तो उसका भी प्राइस बहुत बड़े लेवल तक नहीं जा सकता है। बिटकॉइन एग्जाम्पल है कि बिटकॉइन की प्राइस आज इतनी हाई क्यों है। एक तो मार्केट में यूज केस है और दूसरी उसकी सप्लाई है। उस लेवल पे अगर हम डॉज कॉइन की बात करें, 2012 के अंदर डॉज भी आ गया था, तो डॉज आगे क्यों नहीं बढ़ा आज तक? पहली, उसका यूज केस मार्केट में नहीं है। दूसरी, उसकी सप्लाई वो ट्रिलियन में है। दोनों में डिफरेंस समझ आ चुका होगा आप लोगों को। और अगर आज हम बोल रहे हैं कि अफाटी की प्राइस, अगर आज हम बोल रहे हैं एफ आर टी की प्राइस अगर लाखों डॉलर, सॉरी हजारों डॉलर में जाएगी, $200 जाए, $300 जाए, $500 जाए, $1000 जाए, $5000 जाए, तो उसका एक ही तरीका दोस्तों कि इसका भी यूज केस होना चाहिए। अगर इसका यूज केस नहीं होगा तो सिर्फ सप्लाई सप्लाई से इसकी रेट नहीं बढ़ने वाली थी। अफाटी में दोनों चीजें हैं, एक इसका यूज केस बनाया गया है ट्रिनिटी के अंदर, और दूसरा इसकी सप्लाई ऑलरेडी बहुत कम है, ना के बराबर। ट्रिनिटी मैट्रिक जो हमारा आ रहा है वो अफाटी को सपोर्ट करने वाला, अफाटी की प्राइस को इंक्रीज करने वाला है, अफाटी की प्राइस को एक सस्टेबल करने वाला है। और इसीलिए इस सिस्टम का नाम अफाटी इकोसिस्टम दिया है भाई। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमारा हार्ट स्वस्थ रहेगा, हमारा हार्ट काम करेगा, तभी जाके हम जिंदा रह पाएंगे। हमारा हार्ट काम नहीं करेगा तो हम वहीं पे डेड हो जाएंगे। और अगर अफाटी हमारा हार्ट है, फोटोन का हार्ट है, तो दोस्तों अफाटी की प्राइस इंक्रीज होनी चाहिए, अफाटी की प्राइस बनी होनी चाहिए, उसका महत्व, उसका यूज केस मार्केट में होना चाहिए। इसीलिए ट्रिनिटी मैट्रिक लाया गया। और उस मैट्रिक के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे 100% नहीं किया गया। लेवल पे 100% नहीं बल्कि 60% किया गया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि लाइन बोनस जो है 15% लाइन बोनस क्यों रखा गया है? कि जब तक किसी व्यक्ति की दो पोजीशन भर जाएंगी, तीसरी नहीं भरेगी, तब तक उसका लाइन बोनस होल्ड रहेगा। लाइन बोनस होल्ड रहेगा मतलब पार्टी होल्ड रहेगा वहां पे। दूसरी लाइन में 9 गोले हैं, 8 भर चुके हैं, जब तक नवा नहीं भरेगा तब तक उसका पार्टी होल्ड रहेगा। नीचे तीसरी लाइन में 27 गोले हैं, 27 में से 26 भर गए, 27वां जब तक नहीं भरा तब तक वहां पे अपार्टी होल्ड रहेगा। और जब तक ये सिस्टम चलता रहेगा होल्डिंग वाला, तब तक दोस्तों अफाटी की प्राइस हमेशा बनी रहेगी मार्केट के अंदर। अगर 100 का 160% छोड़ करके सीधा 100% अगर इन लेवल में बांट दिया जाता कि $100 का $20 यहां जाएगा, $30 इस लाइन में जाएगा, $50 इस लाइन में जाएगा, तो दोस्तों अफाटी की प्राइस को इंक्रीज कौन करता? दूसरा, पहला लॉन बैलेंस और दूसरा अपार्टी की प्राइस इंक्रीज कौन कर रहा है? दूसरी अपार्टी की प्राइस को इंक्रीज कर रहा है एक हफ्ता 7 दिन का पैसिव इनकम फंड। अभी आपने देखा हमने लगभग लगभग 50 से 60 हजार टोन को होल्ड कर दिया है पैसिव फंड में 5 दिन के अंदर अंदर। अभी 5 दिन पूरा नहीं हुआ है। 1 करोड़ से ऊपर की अर्निंग, वो भी अभी के रेट के अकॉर्डिंग।
रेट अगर $3 होता तो ये अर्निंग अभी 2 करोड़ का होता, पैसे फंड अभी। ये भी हफ्ते के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। तो मार्केट में कभी भी अपाटे के ऊपर प्रेशर सेलिंग नहीं बढ़ने वाला है, सेलिंग का प्रेशर नहीं बढ़ने वाला है। ये सबसे बड़ा इकोसिस्टम का पार्ट है, इस मैट्रिक का पार्ट है। इस अफाटी को सच में हार्ट बना रखा है फोटोन के सिस्टम ने। और जब से अफाटी हमारे बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हुआ ना, तब से लोगों की इनकम, लोगों के बिजनेस में चार चांद लग गए। आर यू एग्री विथ मी? यस और नो प्लीज जूम पे आए और जूम पे आके हैंड रेज करके मुझे बताएं कि क्या यह सच है या झूठ है। जो हमारे बिजनेस की स्पीड पहले थी, उस स्पीड में हमारे बिजनेस में चार चांद लग गए जब से अपाटी हमारे बिजनेस इन्वॉल्व हुआ। रेस हैंड के माध्यम से बताएंगे अगर आप इस बात को एग्री करते हैं तो। अगर आप इस बात को एग्री करते हैं तो रेज योर हैंड। कितने लोगों ने? मात्र 33 लोगों ने अपने पार्टिसिपेंट किया है। बहुत लोग शायद सेशन में नहीं है। अगर आए हैं तो आधा घंटा बन के रहो यार। और मैं इस बात को हमेशा मानता हूं, आपकी इनकम नवंबर तक क्या थी, नवंबर के बाद क्या हुई है, आपको देख लो। आपकी इनकम क्या थी अक्टूबर तक, उसके बाद जब से पार्टी लॉन्च होने के सुनाई दिया, जब से पैंट डिस्ट्रीब्यूशन होना स्टार्ट हुआ, तब से आपका बिजनेस किस लेवल का है, आप सिर्फ इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अब पार्टी आपके बिजनेस के लिए कितना बड़ा रोल प्ले करने वाला है। क्लियर है? तो इसलिए ट्रिनिटी मैट्रिक को लाना कंपलसरी हो चुका था कि एक मैट्रिक जब आएगा तभी जाके दोस्तों हमारा टोकन आगे ग्रो करेगा, तभी जाके हमारा टोकन का भविष्य बन पाएगा, तभी जाके हम सभी लोग जिस अपेक्षा में हैं, जिस उम्मीद में, उस उम्मीद को हम पूरा कर पाएंगे। आज के बाद आप में से किसी का भी सवाल नहीं होना चाहिए कि सर जब बेस मैट्रिक चल रहा था तो अब ट्रिनिटी को लाने की वजह क्यों है। जब अपाटे की प्राइस $3 से लेके $200 गई, तब किसने सवाल नहीं किया कि $200 चलेगी, मजा आ गया यार, तब किसने सवाल नहीं किया। जब $55 आ गया, बहुत लोगों ने सवाल किए। फिर $80 चले गया, अब कोई सवाल नहीं कर रहा है। अगर इस प्राइस को मेंटेन करना है, इस प्राइस को आगे ग्रोथ करवाना है, तो दोस्तों न्यू मैट्रिक का बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि बेस के अंदर इसका यूज केस नहीं था। सिर्फ हम टोन पे ही काम कर रहे थे, टोन का यूज केस हो रहा था। हमने लाखों टोन की अर्निंग कर दे, लाखों टोन का बिजनेस कर दिया, लाखों टोन की लेन देन कर दिया हम लोगों ने ट्रिनिटी के बेस के अंदर। जिस दिन हमने अफाटी के अंदर वो काम कर दिया ट्रिनिटी के अंदर ना, उस दिन हमारा बिजनेस अलग ही लेवल का जाने वाला है। चलिए आगे इसका स्ट्रक्चर समझो। सबसे पहले आप यू, यहां पे आप होते हैं, और इस मैट्रिक के अंदर आपके ऊपर फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट लाइन, यहां पे आपको 3 लाइन मिलती है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पहली लाइन पे आपके 3 गोले होते हैं, दूसरी लाइन में उन तीनों के नीचे 3 3 गोले होते हैं, और उन 9 लोगों के नीचे उनके भी 3 3 गोले होते हैं। इस बिजनेस में एक रिसाइकल करने के लिए हमें बेस मैट्रिक के अंदर एक रिसाइकल करने के लिए 6 लोग चाहिए थे, 2 ऊपर, उन 2 के नीचे 4 4 लोग। इस बिजनेस के अंदर हमें इस स्लॉट को रिसाइकल करने के लिए 39 लोग चाहिए। अब आप लोग कहेंगे सर 39 लोग ज्यादा हैं, 6 लोग तो कम थे इसलिए रिसाइकल हो जाता था, 39 लोग तो ज्यादा हैं इसलिए रिसाइकल कैसे होगा। इस बात का भी आपको ध्यान देना है कि बेस के अंदर केवल 2 ही लाइन थी, यानी कि आपकी डायरेक्ट और आपकी डायरेक्ट, आपकी डायरेक्ट और आपकी डायरेक्ट की डायरेक्ट, वही आपकी पोजीशन को फुलफिल कर सकती थी, और आपकी डायरेक्ट की डायरेक्ट की डायरेक्ट वो आपकी पोजीशन को फुलफिल नहीं कर सकती थी। लेकिन यहां पे आपकी डायरेक्ट, मान के चलो ये आपकी डायरेक्ट है, ये आपकी डायरेक्ट की डायरेक्ट है, और ये इनकी डायरेक्ट की डायरेक्ट है।
तो फोटोन के अंदर केवल दो ही आपके डायरेक्ट की डायरेक्ट आपके लेवल को फुलफिल करती थी। लेकिन इस समय आपके डायरेक्ट और आपके डायरेक्ट की डायरेक्ट आपके लेवल को फुलफिल करती है। जितने ज्यादा डेप्थ में, जितने ज्यादा डाउन में आपकी डेथ जाती है, आपका बिजनेस जाता है, उतनी ज्यादा वहां लोगों की संख्या बढ़ती जाती है। तो मेरा हमेशा ये मानना है कि ये लेबर रिसाइकल करना भी उतना ही आसान है जितना आसान 6 स्लॉट वाला, 6 पोजीशन वाला करना था। कैसे? आपको सिर्फ ऐसे 3 पार्टनर पे काम करना है, मात्र और मात्र 3 पार्टनर आपको ऐसे ढूंढने हैं रिसाइकल करवाने के लिए। जिन 3 लोग, आपको केवल 3 लोग रेडी करने हैं 12 लेवल के लिए। और उन 3 लोगों को भी यही काम बोलना है कि आप भी अपने नीचे 3 3 लोगों को रेडी करो 12 लेवल के लिए। कितना सिंपल सा मैट्रिक्स है यार, कितना सिंपल सा प्लान है कि आपने 3 डायरेक्ट पार्टनर को रेडी किया 12 लेवल के लिए। उन 3 लोगों को भी सेम काम करवाना है कि वो भी 12 लेवल के लिए रेडी हो जाएं। अपने 3 3 को रेडी करवा दे। आपकी पहली लाइन भर जाएगी आपके 3 लोगों से, आपकी दूसरी लाइन भर जाएगी उनकी 3 3 लोगों से। और उन 3 3 लोगों को जो उनके पार्टनर है उनको भी यही डुप्लीकेशन देना है, उनको भी यही कहना है कि भाई आप भी अपने 3 लोग करो, आप भी अपने 3 लोग, आप भी 3 लोग, आप भी तीन, 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 आप भी तीन। आपका पूरा का पूरा स्लॉट रिसाइकल होने वाला है, आपका पूरा का पूरा स्लॉट फुलफिल होने वाला है। तो अगर हम 49 पोजीशन पे, 49, सॉरी 39, हम 39 अगर सर्कल पे काम नहीं कर सकते हैं, 39 पार्टनर हमारे एक्टिव नहीं हो सकते हैं, तो 3 पार्टनर तो एटलीस्ट सभी के एक्टिव हो सकते हैं यार। और उन तीनों पे इतना तो काम करना पड़ेगा हमको कि उनके भी 3 3 लोगों को हम एक्टिव करवा सकें यार। और उन 3 लोगों को भी यही डुप्लीकेशन देना है कि जो काम आपसे मैंने करवाया ना आपके 3 लोग लगाने का, वही काम आप इन तीनों के साथ करो कि इनको भी 3 3 करवाओ। क्या एक व्यक्ति के लिए 3 स्पॉन्सर करना या 3 लोगों को 12 लेवल तक लेके जाना बहुत बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं। बस शिव खेड़ा जी की एक बात हमेशा याद रखना कि कामयाब लोग इसलिए कामयाब हैं कि वो हर काम को अलग तरीके से करते हैं। और इस बिजनेस के अंदर अगर आपके पास 200 पार्टनर नहीं है, आपके पास 300 पार्टनर नहीं है, आपके पास 100 पार्टनर नहीं है, अगर आपको रिसाइकल चाहिए तो या तो आप 39 खुद के डायरेक्ट पार्टनर को 12 लेवल लेके जाओ। गारंटी, गारंटी के साथ आपका लेवल रिसाइकल होगा। मात्र 39 पार्टनर आपके। और एक रिसाइकल पे कम से कम जो इनकम है वो 60 70 लाख की इनकम है एक रिसाइकल पे। आगे चार्ट दिखाऊंगा आपको जो मैंने बना रखा है। और अगर ये काम हम नहीं कर, 39 पार्टनर हमारे नहीं हो सकते हैं बाय द वे, तो 39 नहीं, मात्र 3 पार्टनर हमारे ऐसे हो जिन तीनों के नीचे 3 3 लोग रेडी हों। और उन 3 3 लोगों के नीचे भी 3 3 लोग रेडी हों। हमारा स्लॉट रिसाइकल होने वाला है। और एक रिसाइकल 12 लेवल पे वो अर्निंग दे सकता है दोस्तों, जो अर्निंग एक आम इंसान 20 साल, 25 साल, 30 साल नौकरी करने के बाद नहीं करता है। क्लियर? यहां पे जो आपको इनकम आने वाली है वो इनकम कैसे आने वाली है? मान के चलो एग्जांपल यू, ये आप हैं, ये भूपेंद्र नेगी है, ये भूपेंद्र नेगी फर्स्ट पोजीशन है। और यहां पे मेरे अपलाइन बाय द वे चलो आर एन पवार सर है। जब मैं उनकी पहली पोजीशन, उनकी भी तो 3 पोजीशन होंगी, ये वाली, मैं यहां बैठ गया उनकी पहली पोजीशन पे, ये उनकी पोजीशन है, मैं उनकी पहली पोजीशन बैठ गया। अब जैसे आर एन पवार सर की दोनों पोजीशन फुलफिल होंगी, ऊपर वाली, हम में से कोई भी काम नहीं कर रहा है, तो मैं वो किसी को पार्टनर करेंगे तो वो मेरी दूसरी लाइन में आएगी। वो मेरा कहाँ आएगा? पहली लाइन में आएगा। मैंने भी काम नहीं किया, उन्होंने भी काम नहीं किया, इन्होंने भी काम नहीं किया, लेकिन मैं आर एन सर के फर्स्ट पोजीशन पे हूं, तो जैसे वो किसी को स्पॉन्सर करेंगे तो वो उनकी दूसरी लाइन होगी और मेरे लिए पहली लाइन होगी।
अब मान के चलो कि ये वाली सर्वर भी भर चुकी है, ये वाली पोजीशन भी, मेरी लाइन भी भर चुकी है, दूसरी वाली लाइन भी भर चुकी है, पूरी पूरी उनकी। उनके अपलाइन अगर कोई है, मान के चलो चलो यहाँ पे रोहित सर हैं, वो उनके अपलाइन में हैं, तो अगर जो लाइन आर एन सर की पहली है वो रोहित के लिए दूसरी हो जाएगी, और जो लाइन आर एन के लिए दूसरी है वो रोहित के लिए तीसरी हो जाएगी। मतलब रोहित सर के लिए वो तीसरी हो जाएगी और आर एन के लिए दूसरी हो जाएगी। आपको आपके ऊपर के दो अपलाइन से इनकम आने वाला है, और आपको आपकी डाउन लाइन से दो लोगों से इनकम आने वाला है। एक तो आप मान के चलो यहां पे मैं हूं और मेरा पार्टनर, इसको हमने ऐड नहीं किया, इसका पार्टनर ये आ गया और इसका पार्टनर ये आ गया। जिसको आप डायरेक्ट करते हैं उसके नीचे के दो लोगों से आपसे पैसा आने वाला है, जो आपको डायरेक्ट कर रहा है उसके ऊपर के दो लोगों से आपको पैसा आने वाला है। टोटल देखा जाए तीन लोग ऊपर तीन लोग नीचे से आपको पैसा आने वाला है। अब मान के चलो, अब मान के चलो कि ये मैं हूं, ये मेरी पहली पोजीशन है, मेरी पूरी पूरी लाइन फुलफिल हो गई है, इन्होंने तीनों ने काम नहीं किया बाय द वे। मैं किसी को स्पॉन्सर करूंगा तो यहां से इसको 50% जाएगा, जब भी यहां पे कोई 20%, सॉरी स्लॉट के वैल्यू को 20% जाएगा, यहां से भी 20% जाएगा, यहां से भी 20% जाएगा, क्योंकि जो मेरी दूसरी लाइन बनेगी वो मेरे पहले जो पोजीशन पर लोग बैठे हैं तीनों, उनकी वो पहली लाइन बनने वाली है। और जब ये काम करेगा, ये काम करने से इसकी तीन पोजीशन भरेंगी, ये काम करने से इसकी तीन पोजीशन भरेंगी, ये काम करने से इसकी तीन पोजीशन भरेंगी। सोचो अगर यही इनकम 12वें लेवल से आपको आए अपलाइन वर्किंग से, किससे आए? अपलाइन वर्किंग से, कि आप अपलाइन की पहली पोजीशन पे हैं और अपलाइन ने किसी को स्पॉन्सर किया, तीन लोगों को, तीनों आपके नीचे आके बैठ रखे हैं और उन तीनों ने काम किया तीन तीन लोगों को, तो 12वां लेवल की टोटल फर्स्ट सेकंड थर्ड और 9 लोग नीचे कितनी इनकम आएगी अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना, एक से लेके 12 लेवल तक की, तो मेरे हिसाब से कम आई थिंक कम से कम 10 लाख को से ऊपर की इनकम आने वाली। 10 क्यों, 20 लाख की इनकम आने वाली है। सेम स्ट्रक्चर अगर आपका फुलफिल हो जाए एक लेवल से लेके 12 लेवल तक, तो आपको कम से कम 20 लाख रुपए की इनकम आने वाली है, क्योंकि टोटल अगर हम 60 लाख का कैलकुलेशन कर रहे हैं इन सब पोजीशन से, तो पहली पोजीशन फुलफिल पूरी होगी एक से लेके 12 लेवल तक तो 20 लाख की इनकम, दूसरी होगी तो 40 लाख की इनकम, और तीसरी होगी तो 60 लाख की इनकम। तो हम प्लानिंग किसकी कर रहे हैं? हम प्लानिंग कर रहे हैं पूरा का पूरा रिसाइकल करवाने की। मैं कहता हूं उसका अगर एक हिस्सा भी हमने किया ना, ये एक पार्टनर उसने तीन, उसके तीन तीन, ये भी हिस्सा काम हुआ ना, तब भी सिंगल डे के अंदर 20 लाख की इनकम। लोग क्यों बोल रहे हैं सिस्टम पे कि डे वन में 1 करोड़ की इनकम? इसलिए बोल रहे हैं। अब जो पार्टनर अपलाइन की पहली पोजीशन पे आया उसको तो चलो वहां से इनकम आई, सॉरी, उसको तो चलो अपलाइन काम से इनकम आ गई जो पहले पे आया। अब ये काम करेगा तो इसको इनकम जाएगी, ये काम इसको इनकम जाएगी, इसके नीचे इसको इनकम, इसके नीचे इसको, मतलब आप जिसके नीचे बैठे हुए हैं, आप अपलाइन की थर्ड नंबर पोजीशन में बैठे, यहां बैठे हुए आप, अपलाइन से आपको नहीं आएगा, लेकिन इससे तो आएगा ना, इससे तो आएगा ना। आपके ऊपर जो दो लोग बैठे हुए हैं उन दो लोगों की इनकम से आपको इनकम आने वाला है, और ट्रस्ट मी, भर भर के लोगों की झोलियां भरने वाली। यहां पे मेरा बाय द वे श्याम नाम का पार्टनर मेरा थर्ड लाइन पे बैठा हुआ है, मेरे काम से उसको इनकम नहीं जाएगी, लेकिन श्याम जिसके नीचे बैठा है राम वो काम करने वाला है, और राम जिसके नीचे बैठा है वो मोहन उस पर काम करने वाला है, तो श्याम कोई भी पोजीशन नीचे फुलफिल होने वाली है। तो आप ये मत सोचो कि प्लान की पहली पोजीशन पे बैठ के आपको इनकम आएगा,
जिस भी पोजीशन पे आप बैठ जाएंगे किसी की भी, उस पोजीशन के ऊपर के दो लोगों से आपको इनकम आने वाली है। चलिए, आई थिंक कि आज आपको ये चीज और अच्छे समझ आ चुकी है, कितने लोगों से आपको इनकम आ सकती है। एक बार कितने लोगों को समझ आया क्लियर, एक बार क्लियर का मैसेज करें। चलो, मैसेज तो शायद आप कर नहीं पा रहे हैं, दिक्कत आ रही है आप लोगों को। मैं हैंड रेज के माध्यम जाना, कितने लोग ऐसे हैं जो क्लियर हुए, एक बार हैंड रेज करके बताएं मुझे। भाई 9 बजने वाले हैं, अभी भी 354 लोग बैठे हुए सेशन में, इसका मतलब कि आपको समझ आया है। थैंक यू सो मच एवरीवन यार। और फिर से मैं आपको मैट्रिक कैसे काम करता है मैंने आपको बताया, सिंपल सा है, कोई बड़ा मैट्रिक, कोई बड़ा वो नहीं है। अब मैंने यहाँ पे देखो एक चार्ट बनाया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा लेवल, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लेवल लिखा हुआ है। अब फर्स्ट लेवल की प्राइस यहाँ पे लिखी हुई है मैंने। टोटल प्राइस, दो लेवल से कोई स्टार्ट करता है उसको $6 चाहिए, $6 का फाटी चाहिए। तीन लेवल पे $14 का फाटी चाहिए। सबको ऐड करते करते लगभग 5,630 डॉलर चाहिए अफाटी में। अफाटी कितना लगेगा, लगभग लगभग अगर $100 से ऊपर प्राइस रहा तो मेरे ख्याल से लगभग 50 अफाटी में हो जाएगा। 150 रहा तो और सस्ता, लगभग लगभग 30 में ही काम हो जाएगा, 35 में ही काम हो जाएगा। एक लेवल की रिसाइकल पे अगर कोई बंदा का मात्र पहला लेवल $2 वाला रिसाइकल होता है तो लाइन बोनस और साथ ही साथ मैट्रिक इनकम 60% वो वाली, 20, 30, 50, टोटल $22 की इनकम, $22 का फाटी उसको आ जाएगा। $45 दूसरा लेवल मात्र और मात्र। तीसरा में 91। आठवें लेवल को देखो, अगर आप आठवें लेवल साइकिल करते हो तो 3,657 टोन सिर्फ आठवें लेवल का। जादू देखो आप, जादू नौवां लेवल पे 5,0715। 10वें लेवल पे देखेंगे 11,430। और मात्र 12वें लेवल की इनकम, एक क्रिसाइकल सिर्फ 12वां लेवल, 11वां 10वां इंक्लूड नहीं है इसमें, $22,860 की इनकम। अब टोटल कैलकुलेट करेंगे, अगर एक और दो लेवल किसी ने रिसाइकल करवाए, छोटे छोटे लेवल $6 लगा करके किसी ने 39 पार्टनर कर दिए, या तीन लोग डायरेक्ट लगाए, उन तीन के नीचे भी तीन, मतलब कुल मिला के अपलाइन क्रॉस कहीं से भी उसकी पोजीशन पे 39 लोग आ गए, तो उसकी दो लेवल पे उन $67 की इनकम होने वाली है। लगाया 6, इनकम पाएगा $67। तीन लेवल पे करेगा तो 158, चार पे करेगा तो 340। टोटल 5 लेवल साइकिल कर ले यार, 5 लेवल पे $40 की इन्वेस्टमेंट है। $40 का फाटी लगा ले, और $40 का फाटी को मात्र 39 लोग उसकी पोजीशन को फुलफिल कर दे, उसके प्लान की तरफ से, क्रॉस लाइन की तरफ से, ऊपर के प्लान की तरफ से, उसके ऊपर की तरफ से, उसकी टीम से, तो वो 797 टोन की डॉलर की अर्निंग कर जाएगा। 8 लेवल कोई रिसाइकल करवा दे मात्र 630 की इन्वेस्टमेंट पे, तो 7,196 टोन की डॉलर की अर्निंग हो रही है। कोई अगर 10 लेवल साइकिल करवा दे तो 24,341 टोटल, एक से लेकर 10 लेवल तक। अगर आपके सर्कल में 39 लोग आ गए तो आपको $24,341 की अर्निंग होने वाली है। और अगर 12वां लेवल आपको कोई साइकिल करवा दे, 12वां लेवल में आपके पास लोग कहां से आएंगे, आपके सेल्फ वर्किंग से, आपके अपलाइन की वर्किंग से, आपके अपलाइन की वर्किंग से, अपलाइन की क्रॉस लाइन की वर्किंग से, अपलाइन की अपलाइन की क्रॉस लाइन की वर्किंग से, यहां यहां से आपके पास लोग आने वाले हैं। और आपके डायरेक्ट पार्टनर से, उनके डायरेक्ट पार्टनर से, उनके डायरेक्ट पार्टनर से, इतने जगह से आपकी 39 पोजीशन फुलफिल होने वाली है। और वो 39 पोजीशन आपकी फुलफिल होंगी तो आपका स्लॉट रिसाइकल होगा। अब टारगेट आप बनाओ कि आपको कितना लेवल रिसाइकल करवाना है। छोटा सा कैलकुलेशन, फर्स्ट टाइम का पैसिव इनकम कभी मत छोड़ना। मैं हमेशा कहता हूं, एग्जाम्पल मान के चलो कि मात्र 1,000 लोगों ने 12 लेवल किए, और एक व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट 5,630 डॉलर का है, उसका 25%,
उसका 25% कहां जाएगा? पैसिव फंड में जाएगा। कितना हो रहा है? 1460, में $1407 पैसिव फंड में जाएगा 25%। और यही अगर 1000 लोगों, सॉरी कितना था वो, 1407, 1407 पैसिव फंड में जाए, और यही अगर 1000 लोगों पे कैलकुलेट किया जाए, तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 14,07,000 होता है। सिर्फ 1000 लोग अगर 12 लेवल कर ले, तो पैसिव फंड में जो फंड इकट्ठा होगा ना, वो 14,07,000 का होने वाला है। और इसको हम अगर डिवाइड करें कितने लोगों में, कि मान के चलो कि पैसिव फंड लेने वाले टोटल 2000 लोग हैं, $703 एक के हिस्से में आने वाले हैं। यही हम कैलकुलेट करें कि टोटल 3000 लोग लेने वाले हैं, तब भी $469 आने वाले हैं। और यही हम कैलकुलेट करें 5000 लोग पैसे फंड लेने वाले, तब भी $281 आने वाला है। और यही हम कैलकुलेट करें कि 10,000 लोग पैसे फंड लेने वाले, तब भी $140 की पैसिव इनकम आने वाली है। छोटा सा कैलकुलेशन है ये। और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि डे 1 में पैसिव फंड ट्रिनिटी के अंदर लेने वाले फर्स्ट टाइम वाले मुश्किल से 2000-3000 लोग से ऊपर नहीं होने वाले। वाई? क्यों नहीं होने वाले हैं? क्योंकि जिनके बेस में 6 लेवल 7 लेवल हैं, अगर वो ट्रिनिटी के अंदर 10 लेवल भी कर ले, 11 भी कर ले, 12 भी कर ले, उनको तब भी पैसिव फंड नहीं आएगा, पहला। दूसरा, ट्रिनिटी के अंदर जो लोग 1 लेवल से लेकर 7 लेवल करेंगे, उनको भी पैसे फंड नहीं आएगा, दूसरा रीजन। और तीसरा वैलिड रीजन क्या है दोस्तों? तीसरा वैलिड रीजन ये है कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके मात्र बेस के अंदर 6-7 लेवल होंगे, ट्रिनिटी के अंदर 12-12 लेवल कर जाएंगे, उनको भी नहीं आएगा। इनकम किसको आएगी? पैसिव इनकम ट्रिनिटी के अंदर। पैसिव इनकम उनको आएगी दोस्तों जिनका जिनका मात्र बेस में भी कम से कम 8 लेवल हो, और ट्रिनिटी के अंदर भी 8 लेवल हो, उनको ही पैसिव इनकम आएगी। और बहुत से लोग देखो पहले दिन मिस करेंगे, दूसरे दिन मिस करेंगे। मैं गारंटी देता हूं, मैं अपनी पूरी रॉयल टीम से एक बात कहना चाहता हूं, फर्स्ट टाइम का पैसिव फंड बिल्कुल मिस मत करना, 12 लेवल वाला। क्यों नहीं मिस करना यार? क्योंकि जितने लोग हैं, सभी लोग लगभग लगभग ऑलमोस्ट 10,000 20,000 लोग तो आईडी लगाएंगे ना ट्रिनिटी के अंदर। और सबसे बड़ा पैसिव फंड अगर ट्रिनिटी में कभी बटेगा ना, तो वो सबसे पहला वीक का बटेगा, सबसे पहला पैसिव फंड बटेगा। मैंने आपको छोटा सा कैलकुलेशन दिया, ये मैंने आपको वो टर्नओवर बताया जो टर्नओवर मात्र और मात्र 10% हो सकता है। इतना 90% इससे ज्यादा होने के चांसेस हैं, क्योंकि 1 लेवल से 7 लेवल वाले में कैलकुलेट नहीं किया। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके ट्रिनिटी के अंदर ही आएंगे, जिनका बेस में केवल 1 ही लेवल होगा, 2 ही लेवल होंगे, 3 ही होंगे। तो सोच के देखो आप कितना बड़ा लेवल का कारवां बन सकता है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी बहुत से लोग निकल भी चुके होंगे। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने 1 घंटे से ऊपर इस शख्स को झेला है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही है। थैंक यू सो मच निमराज सर, मुझे अगेंस्ट एंड अगेंस्ट मौका देने के लिए, प्यारी टीम के साथ इन्वॉल्व होने के लिए। थैंक यू सो मच। और मैं इनवाइट करना चाहूंगा आगे 2 मिनट के लिए किसी का, आई थिंक नहीं लेना चाहिए फालतू लोगों को, लेकिन सिर्फ क्लोजिंग करने के लिए इनवाइट करना चाहूंगा मैं। टाइम भी हो चुका है इसलिए। तो प्रमोद सर, यदि आप अवेलेबल हैं सो प्लीज मोस्टली वेलकम, आप आए और आगे सेशन को कंटिन्यू करें। बिल्कुल सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भूपेंद्र नेगी सर। आज आपने पूरी तरीके से एकदम समाप्त किया, एक एक चीज को आपने बताया, और मैं बहुत ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए डायरेक्टली और जाता हूँ अपने हीरो और होस्ट मिस्टर नेमराज अडानिया सर को डायरेक्ट इनवाइट करता हूँ कि सर सेशन पायलट 2 शब्द बोल करके अपने मुखार बिंदुओं से हम सभी लोगों को अवसिंचित करते हुए सेशन को बाइंडर की तरफ ले चलें।
बिना किसी लाग लपेट के, क्योंकि 9 बज करके 10 मिनट हो चुके हैं। और एक बार मेरी तरफ से और पूरे राय टीम की तरफ से भूपेंद्र सर को बहुत बहुत धन्यवाद। नेमराज अडानी सर, अगर मेरी वॉइस आप तक जा रही है तो सर आप सेशन को 2 शब्द बोल करके फाइनल की तरफ ले चले डायरेक्ट। जी थैंक यू प्रमोद सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से आपने होस्टिंग की। एंड स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर भूपेंद्र नेगी सर, जिन्होंने सच में आज का सेशन जो है कमाल का था। और मुझे पूरा यकीन है जो लोग चीज़ों को सुन रहे थे, समझ रहे थे, नोट कर रहे थे, आप इनको इम्प्लीमेंट भी करोगे, इस पे काम भी करोगे। ठीक है, क्योंकि मौके अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आते। ठीक है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसे अवसर आते हैं, ऐसे मौके आते हैं, जिनको लगता है कि हाँ यार इस बार हम कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन शायद एक्शन नहीं ले पाते और कुछ नहीं कर पाते, फिर बाद में पछतावा होता है। अभी आपके सामने अपॉर्चुनिटी है, मौका है, ट्रिनिटी मैट्रिक्स। तो इसको अच्छे से ग्रेब करो, अच्छे से काम करो। ठीक है, ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए, ये एड्रॉप हाथ से नहीं जानी चाहिए। सेकंड, जो आज दो चीजें होने वाली, आज एक तो पैसिव इनकम आने वाला है, दूसरा जो 3x पॉइंट मिल रहे हैं, इसकी आज लास्ट डेट है, ऑफर की आज लास्ट डेट है। तो आज जितने ज्यादा आप काम करोगे उतने ज्यादा आपको पॉइंट मिलने वाले हैं। तो इन दोनों ऑफर को हाथ से मत जाने दो। पूरा दिन पड़ा है, जितनी मेहनत कर सकते हो उससे कहीं गुना ज्यादा मेहनत करो। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक आज के लिए, बाकी मिलते हैं शाम को, तब तक बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।